आदरणीय उपस्थित आत्मिक बंधु एवं भक्तिवती प्यारी माताएं बहनें, हम सब लोग काफी देर से सुंदर सुंदर भजन का आनंद ले रहे थे और भजन के माध्यम से हम हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय समय पर जो भी कार्य होता है या जो भी कार्य हम करते हैं, अभी आप सब लोगों को पता है कि जो इस दरबार के अंदर हम बैठे हुए हैं, जिस दरबार का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, अगर जगत जननी माँ ने हाँ नहीं कही होती तो आज मैं ना ही स्टेज पे बैठी होती और ना ही आप यहाँ पर बैठे होते। और कल ही जगत जननी माता जी का निर्वाण दिन था और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कई संघर्ष किए। और दूसरी बात यह है कि जब भी समय समय पर महान पुरुष आते हैं, समय समय पर जो भी शक्तियां आती है, हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर आती है और उनका जो जीवन के अंदर जो अपनी कृपा से, दया से जो भक्तों को प्रेम देते हैं, जो प्यार देते हैं, वास्तव में कभी भी भूल सकते नहीं। इसीलिए कहते हैं कि माता जी का प्यार दुलार याद करेगा यह संसार। जिन्होंने जगत जननी माता जी के प्रेम को प्राप्त किया है, जिन्होंने जगत जननी माँ को देखा है, दर्शन जिन्होंने माता जी के किए हैं, वो आज भी याद करते हैं, आज भी कहते हैं कि वास्तव में जो जगत जननी माता जी बिना ही कहे, बिना बताए भक्तों का प्रेम, भक्तों का भाव होता था। चाहे शरीर अच्छा है नहीं है, चाहे शरीर के अंदर कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पर फिर भी माँ जब भक्त पुकारते थे तो माता जी चले जाते थे। ऐसे जगत जननी माता जी थे। वास्तव में हम जैसे पापी जीवों को, हम जैसे अधम से अधम जीवों को भी उनके चरणों में बिठा करके रखा है। तो इसे जगत जननी माँ तो पूरे संसार की, पूरे विश्व की माँ थी और ऐसी शक्ति थी जिस शक्ति के बारे में हम गुणगान गा सकते नहीं। फिर भी देखो कि ज्ञान की उन्होंने ऐसी ज्योति जगाई, ऐसी ज्योति जगाई कि पूरे विश्व के अंदर आज मानव धर्म का डंका बज रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज सब लोग वाह वाह कर रहे और वैसे भी संसार के अंदर कहा कि जितनी भी शक्तियां आई, आज तक किसी ने ज्ञान का प्रचार किया नहीं था, पर जगत जननी माता जी ने ऐसा प्रचार किया, ऐसा डंका बजाया कि आज तक उसकी आवाज गूंज रही है, आज तक उनकी आवाज सुनाई दे रही है। और ऐसे माँ के चरणों में बैठ करके हमें बार बार सत्संग का आनंद मिल रहा है, बार बार हमें
अब हमें हमारे जीवन का अगर कल्याण करना है, अगर हमारे जीवन का उद्धार करना है, तो भजन करना पड़ेगा। क्योंकि संतों ने कहा, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी। कि बिना भजन के हमारा कभी भी कल्याण होगा नहीं। सब लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए, पर ऐसे कल्याण होगा जब तक हम इस मन को गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं लगाएंगे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जब तक इस मन को हम गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं लगाएंगे, जब तक इस मन को हम भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तो अभी आपने भजन सुना कि तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, गुरुदेव मुझको देना सहारा। तो सहारा हमें कब मिलेगा? कि जब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भजन करेंगे, इस मन को, इस शरीर को हम गुरु महाराज के चरणों में लगाएंगे, सेवा के लिए इस तन को जब हम घिसेंगे, तब जाकर के हमारा मन जो है वो भगवान के चरणों में रहता है। और जिनका मन भगवान के चरणों में रहता है, जिनका हृदय साफ होता है, जिनका हृदय निर्मल होता है, मानो वो मोक्ष गति को ही पाता है। और कई हम ऐसे जीवन के अंदर प्रेमियों को देखते हैं, कई हमने संत महात्माओं को देखा। और देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे ही गुरु दरबार के महात्मा जी जो सुबह सुबह में उपदेश देने के लिए जा रहे थे, गुरु महाराज जी वहां पर हाजिर थे। गुरु महाराज जी के दर्शन, माता जी के दर्शन करके उपदेश के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही किसी ने ठोकर मार दी, एक्सीडेंट हुआ। और देखो कि एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर पूर्ण किया। तो कहने का मेरा भाव है कि जिनका मन निरंतर गुरु महाराज जी के चरणों में रहता है, तो उसे तो मोक्ष ही मिलता है। खाली मांगने से कभी भी मोक्ष मिलेगा नहीं, पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। और जब हम कर्म करेंगे, उस कर्म के हिसाब से ही, चाहे हमारे जीवन में कितने भी खराब कर्म क्यों न हो, पर फिर भी जब हम सत्कर्म करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो खराब कर्म है वो सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। और वही कर्म जब नष्ट हो जाएंगे, तब जाकर के हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगता है। और जब भगवान के चरणों में एक बार लग गया, तो फिर वो मन वहां से कभी भी हटता नहीं। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि चाहे आपको बच्चों से प्रेम है, चाहे आपको नाती पोती से प्रेम है,
करने का माध्यम है और उसके माध्यम से दोनों टाइम अगर आप चाहो तो दोनों टाइम उसके साथ बात करते हो और जब बात करते हो तभी जाकर के आपका संबंध जो है, आपका प्रेम जो है वो गहरा हो जाता है।